अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम तीसरा चैप्टर जो है उसको डिस्कस करेंगे कि वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। लड़के कॉलेज में क्यों नाकाम होते हैं, ये इसका टाइटल है। और जो बेसिकली ये जो चैप्टर है इसमें राइटर जो रीज़न्स बता रहा है, डिफरेंट रीज़न्स हैं। कहता है क्या वजह है कि जो लड़के हैं वो कॉलेज लेवल पे आके नाकाम हो जाते हैं, इसके रीज़न्स क्या है। तो इस चैप्टर में सारे में वो जो रीज़न्स हैं उनको डिस्कस करेगा, एक एक करके वो आपको बता रहा है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ऑफ द बॉयज़ हु डू नॉट रीच देयर नेचुरल एकेडमिक बाउंड्री ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर कॉलेज कैरियर बट हु फेल्स टू गेट थ्रू, देयर आर टू मेन क्लासेस। कहता है ऑफ द बॉयज़, उन लड़कों में से, हु डू नॉट रीच, जो नहीं पहुंच सकते, देयर नेचुरल एकेडमिक बाउंड्री, अपनी फितरी तालीमी सरहद में। ठीक है जी, नेचुरल कहते हैं फितरी को, एकेडमिक कहते हैं तालीमी, और बाउंड्री कहते हैं सरहद को। कहता है वो लड़के जो अपनी फितरी तालीमी सरहद तक नहीं पहुंच सकते, कब जी? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर कॉलेज कैरियर, अपने कॉलेज के दुरानिया में। ठीक है जी, अपने कॉलेज के तालीमी दुरानिया के दौरान। वो तलबा जो अपने कॉलेज के तालीमी दुरानिया के दौरान अपनी फितरी तालीमी सरहद तक नहीं पहुंच सकते, बट टू फेल्स, बल्कि वो नाकाम हो जाते हैं, टू गेट थ्रू, पास होने में। गेट थ्रू होता है किसी चीज़ से गुजर जाना, मतलब क्या है जी, उस क्लास से गुजर जाना, आगे बढ़ जाना। ठीक है, तो कहते हैं वो तालिब इल्म, वो लड़के जो काली लेवल को क्रॉस करने में, काली लेवल को पास करने में नाकाम हो जाते हैं, देयर आर टू मेन क्लासेस, उनकी दो बड़ी किस्में हैं। ठीक है जी, दोज हु ट्राई, कहते हैं उनमें से पहली किस्म वो है दोज, वो लोग हैं, हु ट्राई, जो कोशिश करते हैं। और दूसरी कौन सी है जी? एंड दोज हु डू नॉट ट्राई, और दूसरे वो हैं जो कोशिश नहीं करते। मैनी बॉयज़ अटैम्प्ट सीरियसली, बहुत से जो लड़के हैं अटैम्प्ट कोशिश करते हैं, सीरियसली बड़ी संजीदगी के साथ। कहते हैं बहुत से लड़के बड़ी संजीदगी के साथ कोशिश करते हैं, टू मेक गुड, के वो क्या करें जी, अच्छी कारकर्दगी दिखाएं, अच्छा करें। ठीक है जी, एंड रियली हैव द नेटिव एबिलिटी, और यकीनन वो रखते हैं द नेटिव एबिलिटी, नेटिव कहते हैं जी फितरी को, एबिलिटी कहते हैं जो काबिलियत को। ठीक है जी, और यकीनन वो फितरी काबिलियत रखते हैं, टू डू सो, ऐसा करने की। कहता है ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कोशिश ही करते हैं, बल्कि उसमें उनमें काबिलियत भी होती है कि वो क्या करें जी, ऐसा कर सकें। बट फाइंड इट आलमोस्ट इम्पॉसिबल, लेकिन इनके लिए तकरीबन नामुमकिन होता है, टू सिट, के वो बैठें, एट अ डेस्क, डेस्क पे, लेकिन उनके लिए डेस्क पे बैठना मुश्किल होता है। एंड कॉन्सनट्रेट ऑन द टास्क, और उस काम पे तवज्जो देने पर, असाइड, जो उन्हें दिया जाता है। कहते हैं उनके लिए डेस्क पे बैठना और उस काम पे जो उन्हें सौंपा जाता है, जो दिया जाता है, उस पे तवज्जो देना जो है वो क्या होता है जी, तकरीबन नामुमकिन होता है। मतलब ये है कि वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम जो है वो सीरियसली, संजीदगी से पढ़ें, लेकिन शायद वो उनकी कंसंट्रेशन उस तरह नहीं होती जिस तरह होनी चाहिए। देर इज़ द बॉय, एग्जाम्पल दे रहा है। ठीक है जी, देर इज़ द बॉय, एक लड़का है, हु सिट्स डाउन, जो बैठ जाता है, टू स्टडी, पढ़ने के लिए। कहते हैं मिसाल के तौर पर एक लड़का है जो पढ़ने के लिए बैठता है, ओपन्स हिज बुक, अपनी किताब खोलता है, बट बिफोर स्टार्टिंग ऑन हिज वर्क, लेकिन इससे पहले कि वो अपना काम शुरू करे, सेज टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहता है। कहता है पढ़ने से पहले, इससे पहले कि वो पढ़ना शुरू करे, वो अपने आप से मुहातिब होता है और कहता है, आई थिंक, मेरा ख्याल है, दैट आई हैड बेटर, मेरे लिए बेहतर होगा, शार्पन माई पेंसिल, कि मैं अपनी पेंसिल को क्या करूँ जी, तराश लूँ, शार्पन, तराशना। इट नीड्स इट बैडली, इसकी शदीद ज़रूरत है। ठीक है जी, बैडली होता है वैसे बुरी तरह, यहाँ मीनिंग होगा अशद ज़रूरत। ठीक है, एंड व्हेन ही हैज़ शार्पनड इट, और जब वो उसे तराश लेता है, ही ऑब्जर्व्स, वो मुशाहिदा करता है, वो देखता है, दैट ऑल हिज पेंसिल्स, के उसकी तमाम की तमाम पेंसिलों को नीड शार्पनिंग, तराशने की ज़रूरत है। अब वो किस लिए बैठा था जी? वो पढ़ने के लिए बैठा था। जो ही वो पढ़ने के लिए बैठा तो पहला ख्याल उसके जहन में ये आया कि मैं पढ़ने से पहले क्या कर लेता हूँ, अपनी पेंसिल तराश लेता हूँ। अब जब उसने अपनी एक पेंसिल तराश ली तो अब उसके जहन में आया कि मेरी तो बाकी पेंसिलें भी रहती हैं, उनको मैं क्या करता हूँ, उनको भी तराश लेता हूँ। ऐसा करने में उसका वक्त जो है वो क्या कर होता है जी, ज़ाया हो जाता है। एंड सो ऑन, और इसी तरह, अनटिल हिज टाइम इज़ गॉन, यहाँ तक कि उसका वक्त गुजर जाता है, ज़ाया हो जाता है। एंड नथिंग हैज़ बिन डन, और कुछ भी नहीं हो पाता। कहता है इसी पेंसिल तराशने में उसका वक्त गुजर जाएगा और कुछ भी पढ़ नहीं पाएगा। सच नर्वस हैबिट्स आर नॉट ईजी टू अपरूट,
राइटर कह रहा है असल में इनको नर्वस की प्रॉब्लम है। इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह के जो मसाइल में वो मुब्तला हैं। सच नर्वस हैबिट्स कहता है इस तरह की एसाबी आदात, नर्वस कहते हैं, एसाबी हैबिट्स कहते हैं आदात को, हैबिट की जमा ये, आर नॉट ईजी, आसानी नहीं है इनके लिए टू अप्रूट के वो ख़त्म करना। कहता है इस तरह की एसाबी आदात को ख़त्म करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। अप्रूट होता है जड़ों से उखाड़ देना, बिल्कुल ख़त्म कर देना। तो राइटर कह रहा है कि जो तालिब इल्म इस तरह की हैबिट्स में मुब्तला हैं वो ख़त्म करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। एंड सो फार, और इसी तरह एज आई कैन नॉट बी इरेडिकेटेड बाई एनी वन। ठीक है, एंड सो फार, और इसी तरह एज आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, कैन नॉट बी इरेडिकेटेड, इन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता बाई एनी वन, किसी दूसरे के ज़रिए। कोई दूसरा इन्हें ख़त्म, इरेडिकेशन होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, कोई भी दूसरा इसे ख़त्म नहीं कर सकता बट द बॉय हिमसेल्फ, सिवाय उस लड़के के। कहती है अगर ये नर्वस हैबिट्स में मुब्तला है तो वो खुद लड़का ही इसे ख़त्म कर सकता है, कोई दूसरा इसे ख़त्म नहीं कर सकता। अदर कैन सी द डिफ़िकल्टी, दूसरे क्या कर सकते हैं जी, अदर्स दूसरे जो हैं, कैन सी द डिफ़िकल्टी, वो मुश्किल को देख सकते हैं, वो मुश्किल की निशानदेही कर सकते हैं। बट द बॉय मस्ट टेक हिमसेल्फ बाय द कॉलर, लेकिन लड़के को खुद अपना कॉलर पकड़ना चाहिए, मतलब ये कि अपने आप को झंझोड़ना चाहिए। एंड मेक हिमसेल्फ कल्टीवेट, और अपने अंदर कल्टीवेट, परवान चढ़ानी चाहिए। कल्टीवेशन वैसे होता है काश्तकारी करना, या होगा जो है अपने अंदर कोई हैबिट डेवलप करना। ठीक है जी। एंड मेक हिमसेल्फ कल्टीवेट, और अपने अंदर परवान चढ़ाना चाहिए। अब पॉइज़ कहते हैं तवाज़ुन को। ठीक है जी, तवाज़ुन को, एंड काम और इत्मीनान को, लेकिन लड़के को खुद अपने अंदर तवाज़ुन और इत्मीनान, परवान चढ़ाना चाहिए। दैट स्मदर्स, जो गला गोड़ दे, जो ख़त्म कर दे, द फिजर्स, बेचैनी को। फिजर्स क्या होती है जी, बेचैनी। ठीक है, जो बेचैनी को क्या कर दे, ख़त्म कर दे, जो बेचैनी का गला गोड़ दे। कहता है लड़का खुद ऐसा करे कि अपने अंदर इत्मीनान लेके आए, तवाज़ुन लेके आए, जो उसके अंदर बेचैनी है वो उसको क्या करे, ख़त्म कर दे। अनटिल ही डज़ दिस, जब तक कि वो ऐसा करता, ही डज़ नॉट रियली ट्राई, वो यकीनन कोशिश नहीं कर रहा। आल दो, अगरचे, ही थिंक्स, वो सोचता है, ही इज़ ट्राइंग, कि वो कोशिश कर रहा है। एंड ऑफन स्पेंड मोर टाइम, और अक्सर वो ज़्यादा वक्त गुजारता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन ओपन बुक, एक खुली हुई किताब की सामने। ठीक है, अक्सर वो खुली हुई किताब के सामने अपना वक्त तो गुजारता है। दैट मैनी अ बॉय ऑफ इक्वल एबिलिटी, बिल्कुल उन लड़कों की तरह, या उन बहुत से लड़कों की तरह, ऑफ इक्वल एबिलिटी, जो इसके बराबर की काबिलियत रखते हैं, हु डज़ गुड वर्क, और जो अच्छा काम करते हैं। कहते हैं बिल्कुल वो लड़के जो उसके बराबर की काबिलियत रखते हैं और उससे बेहतर और अच्छा काम करते हैं, ये भी काबिलियत रखता है, लेकिन इसकी वजह सिर्फ ये है कि ये नर्वस हैबिट्स का शिकार है और मुकम्मल तौर पर कॉन्सनट्रेट अपनी स्टडी पे नहीं कर पाता। तो पहले पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा कि पहली काज फेलियर की स्टूडेंट्स की, बॉयज़ की स्पेशली, ये है कि वो मुकम्मल तौर पर अपनी स्टडी पे कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाते। कहता है ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं, राइटर कह रहा है, इनको चाहिए कि वो अपनी जो नर्वस हैबिट्स है उसको क्या करें जी, ख़त्म करें। अब दूसरी रीज़न की तरफ आ रहा है दूसरे पैराग्राफ में। अ कॉमन काज ऑफ फेलियर, कहता है एक आम वजह ऑफ फेलियर, नाकामी की, इज़ अ मिस्टेकन एम्बिशन, एक गलत ख्वाहिश है। मिस्टेकन, गलत, एम्बिशन, ख्वाहिश है, फॉर द बॉय, लड़के के लिए, ऑन द पार्ट ऑफ हिज पेरेंट्स, उसके वालदेन की तरफ से। कहता है उसके वालदेन की तरफ से लड़के के लिए जो गलत ख्वाहिश है वो भी एक जो नाकामी की आम वजह है। वो मिस्टेकन एम्बिशन असल में है क्या, उसकी आगे वजाहत करेगा। मोर ऑफन देन आई शुड विश, कहता है मोर ऑफन देन आई शुड विश, कहता है इससे भी ज़्यादा कि मैं चाहता, या मेरी ख्वाहिश से भी ज़्यादा, आई फाइंड अ बॉय, मुझे एक लड़का मिलता है, हु इज़ नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट, जो कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा होता, इन हिज़ वर्क, अपने काम में। कहता है मैं जिस चीज़ की ख्वाहिश करता हूँ उससे भी ज़्यादा, ठीक है, मुझे ऐसे लड़के मिलते हैं कि जो अपने काम में कोई दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं कर रहे होते। एंड हु इज़ नॉट ट्राइंग टू डू इट विद एनी डिस्टिंक्शन, एंड हु इज़ नॉट ट्राइंग, जो कोशिश नहीं कर रहे होते, टू डू इट, कि इसे सरंजाम दे, विद एनी डिस्टिंक्शन, किसी नुमाया कामयाबी के साथ। डिस्टिंक्शन होता है नुमाया कामयाबी हासिल करना, इम्तियाज़। और कहता है उनमें इतनी लगन नहीं होती कि वो काम बड़ी लगन के साथ करें और ये कोशिश करें कि हम वहाँ नुमाया कामयाबी हासिल करें। क्यों जी, बिकॉज ही इज़ फॉलोइंग अ डायरेक्शन, क्योंकि वो एक ऐसे रास्ते पे चल रहे होते हैं। डायरेक्शन होता है समत, रास्ता, ठीक है जी। मैप्ड आउट बाय हिज पेरेंट्स, जो उनके वालदेन ने तय किया होता है। मैप कहते हैं नक्शे को वैसे, यानी वो उस रास्ते पे चल रहे होते हैं जिसका नक्शा किसने तैयार किया जी, उसके पेरेंट्स ने। उनकी ज़ाती दिलचस्पी इसमें स्टूडेंट्स की नहीं थी, बॉयज़ की नहीं थी, सिर्फ
जो पेरेंट्स थे उन्होंने फोर्स किया कि आपने यही पढ़ना है, तो वो उसको सिर्फ फॉलो कर रहे हैं, उनमें ज़ाती इंटरेस्ट वो नहीं ले रहे। अब वो मैप जो नक्शा है क्या, दैट रन्स काउंटर, जो खिलाफ चल रहा है टू ऑल ऑफ हिज इंटरेस्ट, उसकी सारी की सारी दिलचस्पी के एंड एबिलिटीज़ और सलाहियतों के, जो उसकी दिलचस्पियों और सलाहियतों के ख़िलाफ़ चल रहा है। आई हैव मेड अ नंबर ऑफ़ वेरी वार्म एनिमीज़, कहते हैं मैंने बहुत से जानी दुश्मन बना लिए हैं। वार्म एनिमीज़ जानी दुश्मन। अमंग द पेरेंट्स ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, ठीक किसके दौरान जी, अमंग द पेरेंट्स वालदेन के दरमियान ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, कॉलेज के तुलबा के। कहते हैं मैंने कॉलेज के तुलबा के वालदेन जो है उनमें बहुत से अपने जानी दुश्मन बना लिए हैं। बाई टेलिंग दैम, उन्हें ये बता के, दैट आई एम सर्टन, मुझे इस बात का यकीन है, दैट द गुड लॉर्ड से मुराद क्या है जी, खुदा ताला, ठीक है जी। नेवर इंटेंडेड, कभी भी इस बात का इरादा नहीं करता, इंटेंड होता है इरादा करना। देयर सन, उनके बेटों के लिए, टू बी अ फिजिशियन, के वो डॉक्टर बने। कहते हैं जो ज़बरदस्ती अपने जो बेटे उनको कह रहे हैं जी डॉक्टर बने, तो खुदा नहीं चाहता कि वो क्या करें जी, डॉक्टर बने, और डेंटिस्ट या कोई दंदान साज बने, और इन इंजीनियर या वो क्या है जी, इंजीनियर बने। वो बात असल में ये कर रहा है कि जो फोर्स करके अपने जो औलाद है, पेरेंट्स उनको कह रहे हैं कि जी आपने डॉक्टर ही बनना है, जी आपने डेंटिस्ट ही बनना है, आपने इंजीनियर ही बनना है, ठीक है। तो खुदा ताला नहीं चाहता कि वो ऐसा बने। इट मे बी दैट बॉयज़ हैज़ एबिलिटी एनफ, कहते इट मे बी, ऐसा हो सकता है, द बॉय हैज़ एबिलिटी एनफ, कि लड़के में इतनी सलाहियत हो, टू बी एनी वन ऑफ दीज थिंग्स, कि उनमें से कोई एक बन जाए। ये जो ऊपर उसने दीज थिंग्स से मुराद क्या है, जो 3 प्रोफेशन उसने जिक्र किए ना, कहता है शायद इनमें से कोई एक वो बन जाए। बट द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज़, लॉन्ग एंड शॉर्ट मुख्तसर बात, खुलासा, लेकिन इस बात का खुलासा ये है, ही डज़ नॉट वांट टू बी, कि वो ऐसा बनना नहीं चाहता। ही वांट्स टू बी अ थिएटरिकल मैनेजर, वो चाहता है कि किसी थिएटर का मैनेजर बन जाए, और अ बिजनेसमैन, या कोई कारोबारी आदमी बन जाए, और अ बुक इलस्ट्रेटर, या किसी किताब को वजाहत करने वाला बन जाए। बुक इलस्ट्रेटर होता है वजाहत करने वाला, किसी चीज़ की तशरीह करने वाला, ठीक है जी। इट मे बी अनरीज़नेबल, कहते बाद में क्या होगा, इट मे बी अनरीज़नेबल, ये एक अहमकाना बात होगी, फॉर द बॉय, लड़के के लिए, कहते लड़के के लिए ये अहमकाना होगा, टू टर्न हिज बैक, कि वो वापस मुड़ आए, मुंह मोड़ ले, ऑन अ फाइन ओपनिंग, एक शानदार आगाज़ के बाद, इन द डेंटल प्रोफेशन, दंदान साज के पेशे के। कहते ये हो सकता है कि दंदान साजी के पेशे के एक बेहतरीन आगाज़ के बाद वो क्या कर ले, इसे मुड़ जाए, इन फेवर ऑफ बिज़नेस, कारोबार की हमायत में। कहता है शायद बाद में, उस वक्त तो मजबूर था, उसने पेरेंट्स की बात मान ली, लेकिन शायद ये हो सकता है कि उसका वो डेंटिस्ट बन गया, उसने अच्छा खासा वो जो अर्निंग करने लगा, लेकिन शायद उसे जब मौका मिलेगा तो इसको छोड़ के कोई और बिजनेस शुरू कर देगा और अपनी इंटरेस्ट की तरफ वापस आ जाएगा। बट रीज़न के नॉट कंट्रोल ऑल ऑफ दीज मैटर्स, कहते हैं लेकिन रीज़न, अकल जो है, के नॉट कंट्रोल, वो काबू नहीं कर सकती, ऑल ऑफ दीज मैटर्स, तमाम मामलात को। रीज़न मुराद यहाँ पे अकल होगी, ठीक है जी। एज वेल आर गुड विद अ पर्सन, जैसा कि एक आदमी के साथ बहस करना, दैट ही ओट टू लाइक ऑनियंस, को उसे प्याज पसंद करना चाहिए, व्हेन ही डिटेस्ट दैम, जब उनसे वो नफ़रत करता है। डिटेस्ट होता है नफ़रत करना। कहता है ये बिल्कुल ऐसे ही होगा कि एक आदमी जो प्याज से नफ़रत करता है, आप उसे बार बार बहस करें कि आपको लाजमी तौर पर प्याज पसंद करना चाहिए। एज अ जनरल थिंग, कहते हैं अमूमन, द बॉय विन्स आउट, लड़का जो है वो जीत जाता है, इन सच कंट्रोवर्सीज, इन इस तरह के इख्तलाफात में, एंड ही शुड, और कहते हैं उसे जीतना भी चाहिए, ठीक है जी। आल्सो बी इट सेड, कहता है मैं ये भी कहता चलूँ, द पेरेंट, वालदेन में से कोई एक, पेरेंट्स होते हैं दोनों वालदेन, पेरेंट वालिद या वालदा, वो माई हैव ऑफेंडेड, जिन्हें मैंने नाराज़ किया होता है, ऑफेंड होता है नाराज़ करना, यूजली कम्स अराउंड, वो अमूमन आते हैं आफ्टर अ टर्म ऑफ ईयर्स, कई सालों के बाद। कहते हैं कुछ बाज़ का ऐसा भी होता है कि वो वालदेन जो मेरी वजह से नाराज़ होते हैं क्योंकि मैंने बच्चे को फेवर किया था, वो कुछ चंद सालों के बाद आते हैं, एंड टेल्स मी, और मुझे बताते हैं, दैट ही सन वाज राइट, कि उसका बेटा दुरुस्त था, एंड दैट ही इज़ थैंकफुल टू मी, को मेरे शुक्रगुजार हैं, फॉर टेकिंग द पार्ट, टेक पार्ट साथ देना, कि मैंने साथ दिया, ऑफ द बॉय, लड़के का, इन द आर्गूमेंट, इस झगड़े में, इस इख्तलाफ में, ठीक है जी। और वो यानी वो मेरा शुक्रिया अदा करते हैं, वक्ती तो उन्होंने गुस्सा किया, लेकिन जब लड़का अपनी मर्ज़ी से
उसने एजुकेशन ली और वो अपनी मर्ज़ी से आगे प्रैक्टिकल लाइफ में गया, कामयाब हुआ, तो फिर पेरेंट्स में से कोई ये कहता है मेरे पास आते हैं और मेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि उस वक्त आपने मेरे जो बेटा था उसको अच्छी तरह आपने डायरेक्ट किया था, उसकी आपने अच्छी तरह रहनुमाई की थी। इफ़ सच अ बॉय फेल्स, अगर इस तरह का कोई लड़का नाकाम हो जाता है, इट इज़ बिकॉज, इसकी वजह ये होती है, ही कैन नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ, वो अपने आप को जो है वो काबिल नहीं समझता, या ये भी हो सकता है ही कैन नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ, वो अपने आप को पेश नहीं कर पाता, टू ट्राई टू डू द वर्क, काम के लिए कोशिश करने की, कहता है वो अपने आप को काम के लिए कोशिश करने के लिए तैयार नहीं कर पाता, दैट इज़ डिस्टेस्टफुल टू हिम, जो उसके लिए जो था वो गैर लजीज था। डिस्टेस्ट यानी उसमें उसका कोई जायका नहीं था, उसमें उसकी कोई दिलचस्पी नहीं था। कहते हैं नाकाम होने की वजह बच्चे की यही होगी कि वो नाकाम सिर्फ इसलिए हुआ कि वो जो था उसके लिए जो वो पढ़ रहा था उसके लिए उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो डिस्टेस्टफुल था, ऐसे ही था कि जिस तरह बदजायका हो। एंड दैट ही फील्स इज़ लीडिंग हिम इन द रॉन्ग डायरेक्शन, और वो ये महसूस करता है कि ये जो है उसे गलत तरफ रहनुमाई कर रही है। उसने ये महसूस किया कि ये फील्ड जो थी उसे गलत तरफ लेके जा रही है, इसलिए वो क्या हो गया जी, उसने पूरी तवज्जो ना दी और उसमें नाकाम हो गया। इफ़ द कॉलेज इज़ अलाइव, अगर कॉलेज जो है वो ज़िंदा है, टू इट्स वर्क ऑफ एडवाइस, अपने मशवरे के अमल में, अगर कॉलेज जो है अपने मशवरे के अमल में ज़िंदा है, सच केसेस आर कार्ड, तो इस तरह के वाक़यात को पकड़ा जा सकता है या पकड़ लिया जाता है, बिफोर द फेलियर इज़ कम्प्लीट, इससे पहले कि नाकामी जो है मुकम्मल तौर पर हो जाए या मुकम्मल नाकाम हो जाए। कहता है अगर कॉलेज का एक स्पेशली होता है ना, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है जिसमें देखा जाता है बच्चों, हमारे पाकिस्तान में नहीं लेकिन फ़ॉरेन कंट्रीज़ में है, बच्चे की इंटरेस्ट को देखा जाता है, स्टूडेंट स्पेशली वॉच करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, स्टूडेंट्स को ऑब्ज़र्व किया जाता है, टीचर जो है उनको ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है जी, और फिर देखते हैं कि ये बच्चा कौन सी फील्ड में जाएगा। तो अगर कहता है ऐसा मुमकिन है तो इस तरह के केसेस को दरमियान में ही पकड़ लिया जाता है, इससे पहले कि मुकम्मल तौर पर ये फ्लॉप हो जाए। अब दूसरी रीज़न क्या हमने पढ़ ली, क्या थी जी, मिस्टेकन एम्बिशन थी, कि वो वालिदैन जो अपने बच्चों को कहते हैं नहीं जी आपने डॉक्टर ही बनना है, आपने इंजीनियर ही बनना है, हालांकि बच्चे कुछ और चाहते हैं, तो इस वजह से बच्चे के जो है वो क्या करते हैं जी, नाकाम हो जाते हैं। अब तीसरी रीज़न बता रहा है, अनदर टाइप ऑफ बॉय, कहता है एक और लड़के की एक किस्म है, हु डज़ नॉट ट्राई, जो कोशिश नहीं करता, इज़ द वेरी ब्राइट, वो क्या है जी, बहुत ज़हीन तालिब इल्म है, ब्राइट इंटेलिजेंट, हु हैज़ ऑलवेज डन हिज स्कूल वर्क, जिसने हमेशा अपने स्कूल का काम किया होता है, विदाउट एफर्ट, बगैर किसी कोशिश के, कहता है उसने स्कूल में मेहनत नहीं की होती, बगैर, चूँकि ज़हीन बहुत था, थोड़ा बहुत पढ़ा और पास हो गया। एंड हु हैज़ नेवर लर्नड, और कि जिसने कभी सीखा नहीं होता, व्हाट रियल एप्लीकेशन, की हकीकी मेहनत क्या होती है। एप्लीकेशन होता है प्रैक्टिकल किसी चीज़ को अप्लाई करना, तो हकीकी जो मेहनत है, हकीकी जो अमली काम है वो क्या होता है, ये उसने कभी भी सीखा नहीं होता। कहता है ही सपोजेज, वो फ़र्ज़ कर लेता है, दैट ही कैन फ्लोट थ्रू होता है गुजर जाना, तैर के गुजर जाना, ठीक है, कि वो गुजर जाएगा कॉलेज, इस कॉलेज की, ठीक है, कॉलेज के दौरानिए से, विद एज लिटिल एफर्ट, उतनी ही छोटी थोड़ी सी कोशिश में, एज ही डिड, जो उसने की थी, थ्रू स्कूल में। कहता है क्या होगा जी, वो यही को समझता है कि जिस तरह उसने स्कूल में थोड़ी सी कोशिश करके वो कामयाब हो गया था, फ्लोट थ्रू होता है कामयाब, यहाँ मुराद होगा कामयाब हो जाना, ठीक है जी, गुजर जाना, बिल्कुल उसी थोड़ी सी कोशिश के साथ वो यहाँ से भी क्या हो जाएगा जी, कामयाब हो जाएगा। कहता है, राइटर कहता है, आई सम टाइम्स थिंक, बाज़ औक़ात में सोचता हूँ, द ब्राइट बॉय, वो ज़हीन लड़का, हु हैज़ ऑलवेज डिपेंडेड, जो हमेशा इन्हिसार इसने किया था, ऑन हिज एबिलिटी, अपनी काबिलियत पे, टू गेट थिंग्स क्विकली, चीज़ों को जल्दी से सीखने में। कहता है मैं हमेशा सोचता हूँ वो लड़का जिसने हमेशा जल्दी से अपनी काबिलियत की बिना पर चीज़ों को जल्दी जल्दी सीख लिया, इज़ द मोस्ट पिटिएबल ऑब्जेक्ट, वो सबसे ज़्यादा काबिल तरस इंसान है, पिटिएबल काबिल तरस, अमंग ऑल आवर फेलिंग स्टूडेंट्स, ठीक है, हमारे सारे के सारे नाकाम तुलबा में। कहते हैं मुझे सबसे ज़्यादा उस स्टूडेंट पे तरस आता है कि जो इतना ज़्यादा ज़हीन था और अपनी जहानत की वजह से वो क्या हो गया जी, नाकाम हो गया। तो राइटर कह रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है वो तरस मुझे उस तालिब इल्म पे आता है। फॉर इज़ आलमोस्ट अ ट्रेजिडी, क्योंकि ये अफसोसनाक बात है, टू सी ऑल ऑफ दिस कीनेस गोइंग टू वेस्ट, कि सारी की सारी उसकी जो जहानत है, कीनेस जहानत, ठीक है जी, गोइंग टू वेस्ट, वो ज़ाया हो गई, एंड टू फील, और ये महसूस करना, दैट इंटायर अपॉर्चुनिटी, वो सारा का सारा मौका, विच द कॉलेज हैज़ टू ऑफ़र, जो कॉलेज ने उसे पेश किया था, इस पास्ट अब वो ज़ाया हो गया, तबाह हो गया,
बिकॉज ऑफ आ रिसेप्टिव माइंड, उसकी इतनी ज़्यादा जरहेज जहन की वजह से, रिसेप्टिव चीज़ों को जल्दी रिसीव करने वाला, ठीक है, इतने ज़्यादा जरहेज जहन की वजह से वो सारा का सारा जो मौका था उसने ज़ाया कर दिया। कहते जब ये मैं देखता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा क्या होता हूँ जी, दुख महसूस करता हूँ। द क्योर फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, कहते हैं इस तरह का इलाज जो है, इस बीमारी का इलाज इज़ अगेन नॉट ईजी, वो भी दोबारा जो है इतना ज़्यादा आसान नहीं है। कहते हैं इस तरह की बीमारियों में मुब्तला है ना जो स्टूडेंट्स, उनका जो इलाज है वो इतना ज़्यादा आसान नहीं है। फॉर इट इन्वॉल्व्स, क्योंकि इसमें शामिल है एन इंटायर चेंज, मुकम्मल तौर पर तब्दीली ऑफ एटीट्यूड, रवैये की। कहते हैं इसके लिए तालिब इल्म को ये करना होगा कि मुकम्मल तौर पर अपने रवैये को क्या करना होगा, अपने एटीट्यूड को क्या करना होगा जी, चेंज करना होगा, बदलना होगा। एंड द फॉर्मिंग, और बनाना होगा ऑफ अ कम्प्लीटली न्यू सेट ऑफ हैबिट्स, एक मुकम्मल तौर पर आदात का नया मजमुआ। सेट ऑफ हैबिट्स क्या होता है जी, आदात का मजमुआ। सेट कहते हैं ना ग्रुप को, इकट्ठे होना किसी चीज़ का, हैबिट्स आदात, ठीक है जी। कहते हैं इसके लिए ये करना होगा एक तालिब इल्म को, एक स्टूडेंट को स्पेशली ये करना होगा कि मुकम्मल तौर पर अपने एटीट्यूड को और हैबिट्स को बदलना होगा और नई हैबिट्स को क्या करना होगा जी, बनाना होगा। ये कहता है अगर ऐसा होगा तो फिर इस फेलियर को रोका जा सकता है। नो वन कैन डू दिस, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, बट द बॉय हिमसेल्फ, सिवाय उस लड़के के। अब कहते हैं लड़के ने अपने आप को बदलना है, इसके अलावा दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। ऑल दैट द रेस्ट ऑफ अस कैन डू, हम सारे के सारे ये कर सकते हैं, टू पॉइंट आउट, कि हम निशानदेही करें, वट इज़ द मैटर, कि असल में मसला क्या है। हम सारे के सारे उसे ये तो कह सकते हैं कि भाई तुम्हारे साथ ये मसला है, उस मसले को अगर हल करना है तो वो क्या है जी, वो तालिब इल्म, वो स्टूडेंट खुद